everyone, so welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the basic metabolism. हम सिर्फ मेटाबॉलिज्म की बेसिक चीज़ें इसमें जानने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, क्यों होता है, कितने टाइप का होता है. तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है. सो मेटाबॉलिज्म इज अ टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब, एक टर्म होती है जो यूज़ की जाती है किसके लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ऑल द रिएक्शंस, सारी की सारी रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कहाँ हो रही है, ऑकर इन लिविंग सेल्स टू कीप इट अलाइव. किसी भी लिविंग सेल को लिविंग यानी कि अलाइव रखने के लिए जितनी भी उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. सारी रिएक्शंस जो किसी सेल के अंदर हो रही है उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं. वैसे तो काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है ये मेटाबॉलिज्म की. जैसे कि फूड का मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी होता है. तो दोनों अपने अपने आप में अलग से काफ़ी बड़े कंसेप्ट है. तो हम फूड का जनरली एक बार देखते हैं, फिर ड्रग का देखते हैं. तो फूड के अंदर क्या क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म, second is anabolism and third is amphibolism. कैटाबॉलिज्म जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, CAT कैटा यानी कि काटना, यानी किसी भी चीज़ को काट के उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना. यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको काट के यानी कि तोड़ के किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपलर वंस, छोटे या फिर सिंपल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. ये करता कौन, अब इसको काटने का काम या फिर इसको तोड़ने का काम, बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. अलग अलग पीएच पे कोई एंजाइम काम करता है, तो इसके अंदर ये रिएक्शंस होती हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म के अंदर उल्टा होता है. इसमें क्या होता है, सिंपलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन होकर, वो समअप होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. इसके अंदर भी अलग अलग वेरियस टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं. एनाबॉलिज्म क्या होता है, इन दोनों का क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, क्रॉस रोड होता है, दोनों इसके अंदर होते रहते हैं. जैसे कि कैटाबॉलिज्म का अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने खाना खाया, खाने के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट भी था, प्रोटीन भी है, फैट भी है, तो एज इट इज़ तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकते, तो उनको पहले क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट होना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, टूट के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. फाइनली इनको ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट होना होता है. फैट है, फैट लिपिड्स में टूटता है, लिपिड फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये क्योंकि यही क्या हमारी एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी की फॉर्म में. तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपलर में कन्वर्ट होना क्या है यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का अगर हम देखें तो आपने लोगों ने देखा होगा कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं. अमीनो एसिड्स की एक चेन होती है जो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है. तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एनाबॉलिज्म का. एम्फिबॉलिज्म क्या होता है, दोनों के दोनों इसके अंदर होते रहे. जैसे हमने जो खाना खाया उसके अंदर कैटाबॉलिज्म हुआ, किसी का एनाबॉलिज्म हुआ, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो बाहर आ गया, एक्सक्रीशन होगा. तो एक्सक्रीशन तक की जो प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है वो सारा होता रहता है कि एम्फिबॉलिज्म होगा. अब बात आती है ड्रग के अंदर. ड्रग के अंदर क्या क्या होता है अगर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो. फर्स्ट थिंग, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है. ड्रग को हम क्या करते हैं, जनरली कोशिश करते हैं हाइड्रोफिलिक बनाने की. लिपोफिलिक अगर ड्रग है, अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लिपोफिलिक है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग के अंदर कन्वर्ट करते हैं. क्यों, क्योंकि इनका ईजी एक्सक्रीशन हो सके. ज़्यादा हाई लेवल ड्रग का अपनी बॉडी के अंदर क्या क्रिएट कर सकता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है. तो जो ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर मेटाबॉलिज्म, उसको किस में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2. ठीक है, फेज़ 1 के अंदर क्या है, आगे 3 कैटेगरी हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा. इसी तरीके से फेज़ 2 में क्या होता है, इसके अंदर कंजुगेशन होती हैं. कोई भी एक ग्रुप आके कंजुगेट बना लेगा, उसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन. जैसे कि इसके अंदर ग्लूक्रोनिडेशन हो गया और इसके अंदर एसिटाइलेशन हो गया, एसिटाइल ग्रुप आगे अलग लग जाए, तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं. तो ये जो है ड्रग्स के टाइप हो गए, फेज़ 1 फेज़ 2 के मेटाबॉलिज्म. तो ये बेसिक था हमारा मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है. तो ये मेटाबॉलिज्म हमारा इस चैप्टर के अंदर कन्वर्ट होगा. अगर हम बात करें डिटेल में पढ़ने की तो एक वीडियो में अलग से ड्रग मेटाबॉलिज्म पे बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तक पढ़ने के लिए ड्रग के हम 4 फैक्टर्स पढ़ते हैं, ADME, यानी कि कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में कैसे काम करती है. तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और फिर वो एक्सक्रीट आउट होती है. ठीक है, तभी वो उसका पूरा पूरा फार्माकोकाइनेटिक होता है. तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए, मेटाबॉलिज्म को पढ़ने के लिए पहले हम एब्जॉर्प्शन फिर डिस्ट्रीब्यूशन ये 2 पढ़ेंगे, और इसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ेंगे. तो इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, एक नहीं बल्कि इसकी तो 4 वीडियो बन सकती हैं. क्योंकि वीडियो हमें छोटे बनाने का टारगेट रखा है, इसलिए हमने सिर्फ आज बेसिक देखा कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है. ये बेसिक है, जिनको पता ही नहीं होता, 11th या 12th क्लास के बच्चों को ज़्यादातर तो को पता ही नहीं होता. रही बात इसके नोट्स की, तो मैं नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो.
टिल देन वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।